जय हिंद स्टूडेंट्स। तो आज फिर हाजिर हूं मैं आपके साथ। अपनी कौन सी सीरीज चल रही है? जीके के भंडारे में। जीके का भंडारे में ऐसा प्रसाद आपको मिलता है जिससे आपके जीके के 100% क्वेश्चन क्या होते हैं, स्कोर आप कर सकते हैं। तो ऐसी ही सीरीज हमारी चलती रहेगी रेगुलर, हम जिसमें आपको टॉप 10 ऐसे क्वेश्चन बताते हैं जो पिछले एग्जाम में आए हैं या आने की हर संभव जो है संभावना है उसमें। तो बिना सिर पैर के क्वेश्चन हम यहाँ पर कोई भी नहीं लाते हैं। क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट होता है और आपको जो फैक्ट के साथ दिया जाता है वही क्वेश्चन आते हैं। हम क्यों आपसे झूठ बोलें कि भाई हम यहाँ पर काफ़ी आपको खोल कर चीज़ें बताने वाले हैं। नहीं, हम यहाँ पर आपको फैक्ट बताने की कोशिश करते हैं, और वो किसके साथ? कॉन्सेप्ट के साथ, जो आप रटे ना, आपको ऐसे याद हो जाएं, बस बैठे बैठे आप नोट्स बनाते रहें और आपको याद हो जाए। तो ऐसे ही कॉन्सेप्ट के साथ हम चलते हैं अपने जीके के भंडारे में, ज़्यादा देर ना करते हुए, क्योंकि यहाँ पर हम कुछ ही मिनटों में 10 क्वेश्चन ऐसे बहुत ही अच्छे क्वेश्चन निपटाते हैं जो संभावना होती है आने के लिए। तो इसी सीरीज के साथ हमारी जुड़ने के लिए और आने वाली सीरीजों के साथ जिससे आपका भला होगा, तो ऐसी ही सीरीजों के साथ जुड़ने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपने नहीं किया है अभी तक, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंडों में, ताकि उनका भी क्या हो सके, भला हो सके। ठीक है ना? तो इसी उमंग, उत्साह, जुनून के साथ हम स्टार्ट करते हैं आज क्या? क्वेश्चन नंबर 1, धर्मनिरपेक्षता व संघवाद भारतीय संविधान का मूल ढांचा है, यह कथन किस मामले में न्यायालय के द्वारा दिया गया? यानी धर्मनिरपेक्षता और संघवाद भारतीय संविधान का क्या है? मूल ढांचा। तो यह जो क्या नाम दिया गया, कथन दिया गया, वो कौन से मामले में दिया गया? तो यहां पर हम आपको आंसर दे सकते हैं। कौन सा मामला था वो? SR बमोई, SR बमोई, क्या नाम है इसका? SR बोमई, सॉरी, SR बोमई, SR बोमई मामले में क्या कहा गया कि धर्मनिरपेक्षता और संघवाद भारतीय संविधान का क्या है? एक मूल ढांचा है, यह कथन दिया गया। अच्छा, इसका मायने क्या है? तो जब आपको बता दें कि केशवानंद बड़े ही फेमस क्या है, ये मामला है केशवानंद भारती बनाम क्या था? बनाम केरल राज्य में न्यायालय ने एक फैसला दिया। क्या फैसला दिया? कि जो संसद है, निर्णय दिया कि जो संसद है वह क्या कर सकती है? अगर संविधान में बदलाव कर सकती है, पर किस बेस पर कर सकती है? कि संविधान का जो है मौलिक ढांचा या मूल संरचना में कोई क्षति ना पहुंचे। लेकिन जो न्यायालय ने ये बात का उन्होंने निर्णय नहीं दिया या फिर उन्होंने फैसला नहीं सुनाया कि आखिर मौलिक संरचना होती क्या है या मूल ढांचा होता क्या है। तो इसी बेस पर फिर आगे जाके जब केंद्र सरकार द्वारा जब आर्टिकल नंबर 356 का जब उल्लंघन हुआ, आर्टिकल नंबर 356 जब लगाया गया, तो एक मामला उठकर आया। कौन सा? SR बमोई बनाम कौन सा? केंद्र सरकार का। तो इसमें जब फैसला सुनाया गया, किसके द्वारा? उच्चतम न्यायालय के द्वारा फैसला सुनाया गया कि सरकार जो है जैसे अभी उल्लंघन कर रही है, केंद्र सरकार के खिलाफ फैसला आया, तो उन्होंने कहा कि भाई जो है नागरिकों के धर्मनिरपेक्षता व संघवाद का जो मामला है, ये क्या है? एक मौलिक ढांचा है, यह एक क्या है? मूल संरचना है या मूल ढांचा है, तो इसका आप उल्लंघन नहीं कर सकते हो। तो इसका तर्ज पर क्या हुआ? SR बमोई मामले में क्या सुनाया गया? ये फैसला आपको सुनाया गया। अब यहाँ लगे हाथों हम बात कर लेते हैं, जैसे कि हम आपको एक क्वेश्चन पर नहीं छोड़ने वाले, हम आपको रेगुलर कुछ ना कुछ बताते रहेंगे। केंद्र सरकार का जो है 356 मामला, क्या उल्लंघन करा इसने इसका? तो 356 मामले में नोट कर लीजिए, बताया जाता है कि राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है इसमें? राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। जिस राज्य की कानून व्यवस्था क्या हो चुकी हो, छीण हो चुकी हो, तो उसमें क्या लगाया जाता है? उसमें राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। परंतु न्यायिक प्रक्रिया को छोड़कर, यानी कि न्याय प्रक्रिया में राष्ट्रपति शासन का कोई रोल नहीं रहता। न्याय प्रक्रिया अलग चलती है, वो अलग ढांचा है, अपना संवैधानिक ढांचा है। उसके जो विपरीत दूसरी चीजें होती हैं, व्यवस्थापिका है, कार्यपालिका है, ये सारी क्रियाएं कौन करेगा? राष्ट्रपति शासन के अंतर्गत की जाएंगी। इज दैट क्लियर? आगे चलते हैं। अपना राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष कौन होता है? तो राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष यहां पर होने वाला है मुख्यमंत्री। कौन होने वाला है?
मंत्री को कहने वाले या राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष। राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष क्या है, तो इसमें यह क्या करता है, ये प्रगति को क्या करता है, प्राथमिकता देता है, प्रगति की प्राथमिकता देता है। योजना के जो है योजना की जो प्रगति होती है उसको आवधिक आवंटन करता रहता है, और आर्थिक कार्यों में जो बाधक होते हैं, आर्थिक कार्यों में जो बाधक होते हैं उसकी पहचान करना किसका काम होता है, राज्य योजना बोर्ड का काम होता है। और प्रगति के लिए विभिन्न संसाधनों का आवंटन करना भी किसका काम होता है, राज्य योजना बोर्ड का कार्य होता है। तो इसका अध्यक्ष कौन होने वाला है, मुख्य मंत्री। क्लियर हो चुका है। अपना अगला क्वेश्चन नंबर 3 है, किस वायसराय की अंडमान में क्या कर दी गई, हत्या कर दी गई। कौन सा वायसराय था जिसकी अंडमान निकोबार में क्या कर दी गई, हत्या कर दी गई। एक क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है, तो ये कौन सा था, लॉर्ड मियो। कौन था इसका नाम, लॉर्ड मियो। लॉर्ड मियो की क्या कर दी गई, हत्या कर दी गई। किसके द्वारा, एक अफगानी था जिसके द्वारा क्या कर दी गई, इसकी हत्या कर दी गई, लॉर्ड मियो की। बात क्लियर है। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है, भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसे कहा जाता है। जी हाँ, भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसे कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है राजा राम, किन्हें कहा जाता है, राजा राम मोहन राय को। किन्हें कहा जाता है, राजा राम मोहन राय को। इसी के ही मिलता जुलता एक क्वेश्चन आपको मैंने पहले भी जीके के भंडारे में कराया था। क्या कराया था, मैंने आपको उसमें बताया कि सती प्रथा और क्या है, बाल विवाह, सती प्रथा, बाल विवाह। और पहले क्या कानून होता था कि जो बेटियां हैं उनका हिस्सा नहीं होता था अपने माँ बाप के घर पर या उनकी संपत्ति पर। तो इन्हीं सब का मुखर विरोध होते हुए किन्ने मुखर विरोधी का कार्य किया, तो राजा राम मोहन राय ने। सारी कुरीतियों को तोड़ने का काम किया राजा राम मोहन राय ने, जिसमें से एक विशेष प्रकार की थी सती प्रथा। सती प्रथा को जो है, सती प्रथा का विरोध किया किसने, राजा राम मोहन राय ने, जिनके लिए ये जाने भी जाते हैं पुनर्जागरण का पिता भी क्या कहा जाता है, कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गीत किसके द्वारा लिखा गया। तो ये लिखा गया, हम यहां पर बता देते हैं, मोहम्मद इकबाल के द्वारा। किसके द्वारा, मोहम्मद इकबाल के द्वारा। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा हम बुलबुले हैं जिसकी, ये गुलसिता हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। वाकई में गीत बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा लगता है। मैं जब भी मौका मिलता है, मुझे गाने का मन कर जाता है, तो मैं इसे क्या कर लेता हूँ, गुनगुना लेता हूँ। तो मोहम्मद इकबाल ने ये गाया कहाँ पर, लाहौर में। कहाँ पर गाया, सबसे पहले लाहौर में 1905 ईस्वी में। ये किसने गाया, मोहम्मद इकबाल ने ये गीत गाया। ठीक है, बात क्लियर है। तो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं हम। अपना क्वेश्चन नंबर 6 है, लाल रक्त कणिकाओं का अनुमानित जीवन काल कितना होता है। तो यहां पर हम आंसर आपको दे सकते हैं कि 100 से 120 दिन। कितना, 100 से 120 दिन तक क्या हो सकती है, लाल रक्त कणिकाओं का क्या होता है जीवन काल, यानी कि ये इतना दिन जीती हैं। यहां पर आपको एक चीज और बता देते हैं कि मनुष्य रक्त में क्या, मनुष्य रक्त में लगभग 2.4 मिलियन, कितना, 2.4 मिलियन क्या बनते हैं, नए क्या बनते हैं, नए इरिथ्रोसाइट। क्या बनते हैं, नए इरिथ्रोसाइट का निर्माण होता है प्रति सेकंड। यानी कि 1 सेकंड, मैंने जैसे बोला ही 2.4 मिलियन क्या बन गए, नए इरिथ्रोसाइट बन गए, किसमें, मनुष्य के रक्त में। तो ये नया चीज आपको पता लगी है आज। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, वयस्क व्यक्ति में सामान्य रक्त का आयतन कितना होता है। तो सामान्य रक्त का आयतन यहां पर हो जाने वाला है 5 लीटर। कितना, 5 लीटर। अच्छा, ये मापा किसके द्वारा जाता है, अगर हम आपसे पूछें कि ये आखिर मापा किसके द्वारा जाता है, 5 लीटर किसके द्वारा मापा जाता है, तो यहां पर आप हमको बता देंगे किसके द्वारा मापा जाता है। तो ये मापा जाता है रक्त में हीमोटोक्राइट और क्या होती है, और प्लाज्मा के द्वारा। किसके द्वारा, और प्लाज्मा के द्वारा क्या नापा जाता है, ये प्लाज्मा के द्वारा
प्लाज्मा के द्वारा क्या नापा जाता है, ये वयस्क व्यक्ति का सामान्य रक्त का आयतन मापा जाता है। बात क्लियर होगी। अपना अगला क्वेश्चन क्या है, सबसे बड़ी श्वेत रुधिर कणिका कौन सी होती है? तो यहां पर हमारा आंसर होने वाला है मोनोसाइट। क्या होने वाला है? मोनोसाइट। क्लियर है। तो मोनोसाइट और जो कहां पाया जाता है, तो रक्त में पाया जाता है। ये कहां पाया जाता है? रक्त में। बात क्लियर है। अपना अगला क्वेश्चन क्या है, नौवां है, रेल की गति किस गति का उदाहरण है? तो यहां पर हमारा आंसर आ जाएगा रूपांतरित गति का। किसका? रूपांतरित गति का उदाहरण है। रूपांतरित गति माने हम आपको बता दें भाई, रेल है ये रेल की पटरी है। अब इस पे क्या चल रही है? ट्रेन चल रही है। कैसी? ये ट्रेन चल गई, ये चल गई हमारी ट्रेन। ठीक है। अब रेल की ट्रेन कैसी चल रही है? तो यहां पर जो है ये चल रही है एक पटरी पर। तो ऐसी गति जो एक ही दिशा में गति कर रही हो, एक ही समान गति से गति कर रही हो। यानी कि ऐसा तो नहीं है कि रेल का कोई डिब्बा 80 किलोमीटर की स्पीड से भाग रहा है, कोई 70 की से भाग रहा है, कोई 270 की से भाग रहा है, नहीं ना। तो क्या करती है वो? एक समान गति से गति करती है। और क्या करती है? एक ही दिशा में गति करती है और एक ही बल से गति करती है। तो ऐसी गति जो एक ही दिशा में गति करे, एक ही समान वेग से गति करे, वो क्या कहलाती है? रूपांतरित गति कहलाती है। बात क्लियर हो गई। अपना क्वेश्चन नंबर 10 है, न्यूटन के प्रथम नियम को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जड़त्व का नियम। हमने आपसे वादा किया है कोई भी चीज हम रटाएंगे नहीं। जड़त्व का नियम क्या है? जैसे मान लिया कि अब ये मार्कर मैं अगर टेबल पर रख दूं, तो टेबल पर रखने के बाद अगर मैं इस पे थोड़ा सा भी बल ना लगाऊं तो ये क्या रहेगा? स्थिर रहेगा। अगर मैंने बल लगाया तो ये क्या करेगा? मतलब मेरे बल द्वारा क्या करेगा? गति करेगा। तो गति करेगा। तो ऐसा जड़त्व, ऐसा बल, न्यूटन का ऐसा नियम, ऐसा जड़त्व नियम जो बिना किसी वस्तु पर बल लगाए वो गति ना करे। अगर वस्तु पर बल लगाया जा रहा है तो वह गति करे। तो ऐसा नियम क्या कहलाता है? जड़त्व का नियम कहलाता है। तो आज के टॉप 10 क्वेश्चन हमारे यहीं समाप्त होते हैं। आई होप आपको मजा आया होगा। तो इसी मजेदार के साथ आज के जीके का भंडारे का प्रसाद यहीं समाप्त होता है। इस प्रसाद को रोज लेने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपने अभी तक नहीं किया है, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास निरंतर पहुंचता रहे। आपके स्नेह के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारा साथ दे रहे हैं अभी तक, ठीक है ना। तो आप हमारा इसी प्रकार से साथ देते रहिए, लाइक करते रहिए, कमेंट करते रहिए, क्योंकि आपके मोटिवेशन से ही हमारा मोटिवेशन अप होता है। क्योंकि आप हमें सराहते हैं तो हमारा मनोबल और बढ़ता है। हम आपको और अच्छा कंटेंट क्या कराते हैं? प्रोवाइड कराते हैं। और हम आपका मोटिवेशन बढ़ाते रहेंगे। ऐसे ही दोनों क्या चले जाएंगे, एक दिन विकास करेंगे, विकास के पथ पर भागेंगे। तो आज के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं कल। धन्यवाद।